दोस्तों, इतिहास की किताबों में जब जब हम झांकते हैं, कुछ ऐसे नाम मिलते हैं जो सिर्फ इंसान नहीं बल्कि एक युग बन जाते हैं। ये नाम समय की धूल से दबते नहीं बल्कि सदियों तक चमकते रहते हैं। ऐसा ही एक नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम सब सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। महज 32 साल की उम्र, लेकिन इस छोटे से जीवन में उसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। उसने ऐसे ऐसे साम्राज्यों को हिला दिया जिन्हें अपराजेय समझा जाता था। उसका सपना था पूरी दुनिया पर विजय, और उस सपने ने उसे इतिहास का सबसे चर्चित सेनापति बना दिया। तो आइए, आज की इस यात्रा में हम जानेंगे कैसे मकदूनिया का एक नौजवान लड़का बना पूरी दुनिया का सबसे महान विजेता। 326 ईसा पूर्व ग्रीस के मकदूनिया राज्य में जन्म हुआ अलेक्जेंडर का। उसके पिता थे राजा फिलिप द्वितीय, जो एक महान योद्धा और विजेता माने जाते थे। मां ओलंपियास, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत धार्मिक और रहस्यमयी थीं। अलेक्जेंडर का जन्म ही कुछ खास माना गया। कहते हैं जिस रात वो पैदा हुआ उसी रात आर्टेमिस मंदिर जलकर राख हो गया। लोगों ने इसे संकेत माना कि दुनिया में एक असाधारण शक्ति आई है। बचपन से ही अलेक्जेंडर अलग था, तेज दिमाग, जिद्दी स्वभाव और निडर हृदय। एक मशहूर घटना है उसका घोड़ा बुचेफेलस। वो घोड़ा इतना उग्र था कि कोई उसे काबू नहीं कर पाता था। सैनिकों ने कह दिया, ये घोड़ा पागल है। लेकिन 12 साल के अलेक्जेंडर ने देखा घोड़ा अपनी परछाई से डर रहा है। उसने घोड़े को सूरज की तरफ मोड़ा और धीरे धीरे उसे शांत किया। तभी सबको एहसास हुआ ये बच्चा साधारण नहीं है। यही बुचेफेलस उसका सबसे वफादार साथी बना और युद्धों में हमेशा साथ रहा। राजा फिलिप ने अपने बेटे को साधारण शिक्षा नहीं दिलाई। उन्होंने बुलाया दुनिया के सबसे महान दार्शनिक अरस्तु एरिस्टोटल को। अरस्तु ने अलेक्जेंडर को सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं दिया बल्कि दुनिया को समझने की नजर भी दी। उसने उसे दर्शन, राजनीति, विज्ञान, चिकित्सा और युद्ध नीति सिखाई। अरस्तु ने कहा, सच्चा राजा वही है जो अपने लोगों को ज्ञान और न्याय दे। यहीं से अलेक्जेंडर में दो बातें पनपीं। एक, दुनिया को जीतने की महत्वाकांक्षा। दो, और हर चीज को समझने की गहरी जिज्ञासा। उसके अंदर सिर्फ तलवार चलाने वाला योद्धा नहीं बल्कि सोचने वाला दार्शनिक भी जन्म ले चुका था। 20 साल की उम्र में अलेक्जेंडर पर एक भारी जिम्मेदारी आ गई। उसके पिता फिलिप की हत्या कर दी गई। अब युवा अलेक्जेंडर को मकदूनिया का राजा बनना पड़ा। लेकिन राजा बनना आसान नहीं था। पड़ोसी राज्य विद्रोह कर रहे थे। ग्रीस के कई नगर राज्य बगावत कर रहे थे। अलेक्जेंडर ने बिना समय गंवाए विद्रोह को दबाया, दुश्मनों को हराया और ग्रीक राज्यों को एकजुट किया। अब मकदूनिया स्थिर हो चुका था और यही समय था जब अलेक्जेंडर ने अपने सपने को आकार दिया। ग्रीस से बाहर पूरी दुनिया को जीतने का सपना। उस समय दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था फारसी साम्राज्य, पर्शियन एम्पायर। उसका राजा था डेरियस तृतीय, डारियस थर्न। अलेक्जेंडर ने तय किया अब उसकी अगली विजय फारस होगा। बैटल ऑफ ग्रानिकस 324 BCE। ये अलेक्जेंडर की फारस पर पहली जीत थी। उसने फारसी सेना को मात देकर एशिया माइनर पर कब्जा जमा लिया। बैटल ऑफ इसूस 330 BCE। यहां पहली बार उसका सामना फारस के महान राजा डेरियस से हुआ। अलेक्जेंडर की सेना कम थी लेकिन उसकी रणनीति और साहस भारी पड़ा। डेरियस युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया। उसकी मां और परिवार अलेक्जेंडर के कैदी बन गए, लेकिन अलेक्जेंडर ने उन्हें इज्जत से रखा। यही उसकी शान थी। बैटल ऑफ गौगामेला 331 BCE। यह निर्णायक युद्ध था। डेरियस ने लाखों की सेना तैयार की थी, लेकिन अलेक्जेंडर ने अपनी योजना से सबको हरा दिया। डेरियस फिर भागा और अंत में अपने ही सेनापति के हाथों मारा गया। अब पूरा फारसी साम्राज्य अलेक्जेंडर के कदमों में था। वो बन चुका था दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा। फारस के बाद अलेक्जेंडर मिस्र पहुंचा। मिस्रवासियों ने उसे दुश्मन नहीं बल्कि मुक्तिदाता माना। उन्होंने उसे फिरौन घोषित कर दिया। यहीं अलेक्जेंडर ने नया शहर बसाया, अलेक्जेंड्रिया। ये शहर आगे चलकर शिक्षा, व्यापार और संस्कृति का केंद्र बना। आज भी अलेक्जेंड्रिया मिस्र का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। अब अलेक्जेंडर की नजरें और पूर्व की ओर थीं, भारत पर। 326 ईसा पूर्व
वो पंजाब के क्षेत्र में पहुंचा। यहां उसका सामना हुआ महान भारतीय राजा पोरस से। बैटल ऑफ हाइडस्पीस। राजा पोरस के पास हाथियों की विशाल सेना थी। युद्ध भूमि गूंज उठी। एक तरफ अलेक्जेंडर की घुड़सवार और पैदल सेना, दूसरी तरफ पोरस के हाथी और योद्धा। लड़ाई भयानक थी। अलेक्जेंडर ने पूरी रणनीति से पोरस की सेना को मात दी। पोरस हार गए, लेकिन उनकी वीरता देखकर अलेक्जेंडर दंग रह गया। उसने पोरस से पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने उत्तर दिया, जैसा एक राजा के साथ किया जाता है। अलेक्जेंडर उसकी बहादुरी और स्वाभिमान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस को वापस उसका राज्य लौटा दिया। इतिहास गवाह है, ये युद्ध सिर्फ जीत की कहानी नहीं, बल्कि दो राजाओं की गरिमा और सम्मान की मिसाल है। भारत तक आते आते अलेक्जेंडर की सेना थक चुकी थी। सैनिकों ने साफ कह दिया, अब और आगे नहीं। मजबूरी में अलेक्जेंडर को वापसी का रास्ता पकड़ना पड़ा। 324 ईसा पूर्व में वो बेबीलोन पहुंचा, लेकिन वहां अचानक बीमार पड़ा। सिर्फ 32 साल की उम्र में उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। मौत से पहले उसने 3 बातें कही। 1, मेरे ताबूत को मेरे डॉक्टर उठाए ताकि लोग जानें कि मौत के सामने कोई भी शक्तिशाली नहीं। 2, मेरे सोने चांदी के खजाने को रास्ते में बिखेर दिया जाए ताकि लोग समझें दौलत यहीं रह जाती है। 3, मेरे हाथ खुले रहें ताकि सब देखें महान सिकंदर भी खाली हाथ गया। उसकी ये बातें आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। दोस्तों, अलेक्जेंडर ने सिर्फ 12 साल में दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य खड़े कर दिए, लेकिन विडंबना देखिए, जिसे पूरी दुनिया जीतनी थी वो अपनी जान से हार गया। अलेक्जेंडर हमें यह सिखाता है कि सपने कितने भी बड़े हों, मेहनत और हिम्मत से उन्हें पूरा किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो द स्टोरी टेलर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जी भी जाती हैं।